डैड ये सारी एयरलाइंस की तरफ से ईमेल्स आ गई हैं, मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स डिले हैं। तुमने ऑफिस से इन्फॉर्म किया? जी डैड, कर दिया और कस्टमर्स को कॉल करके भी इन्फॉर्म कर दिया और एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन भी भेज दिया। गुड। जब एक काम ये करना है कि इसका फॉलोअप जो है ना वो कंटिन्यू रखना है। जी डैड। ठीक है ना, किसी वक्त भी जो है वो टाइमिंग आ जाएगी शेड्यूल की, ठीक है ना, तो हमारे ऑफिस में मालूम होना चाहिए ताकि कस्टमर को बता दें। है। एक साइड से ना, हाँ एक साइड से डैड ये इशू है, ये बन जाएंगे ना। हाँ, नहीं दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? जरा सी बात पे तुमने बच्ची को डांट दिया। देख रहे हैं आप, शादी का तीसरा दिन है और इसने डांट डपट शुरू कर दी। नहीं मतलब आखिर बात क्या हुई? अरे हानिया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ये मैं के जाना चाह रही थी, इतनी सी बात पे डांट दिया इसको। कमरे में बैठ के रो रही थी मेरी बच्ची। क्यों मेरे रास्ते? क्या यही बात? तो डैड इस बात पे नहीं डांटा था। ये तो फिर किस बात पर डांटा? डैड वो मैं बता नहीं सकता। ये क्या बात हुई? हमें भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बात थी जो इतना डांट दिया तुमने। मॉम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज डोंट इंटरफेयर। डैड, आई टेक यू लुक। ये क्या कह गए? क्या हो गया इसे? हमारा बेगम एक बात बताऊं, शायद वो ठीक कह रहा है। इसकी वजह है कि हमारा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है कि खामखा किसी बात पर डांटे, और यानी वो भी शादी के तीसरे रोज। नॉट पॉसिबल। जरूर कोई ना कोई बात हुई हो। क्या हो गया आपको? राफे को समझाने के बजाय आप उसकी फेवर कर रहे हैं बहू के सामने। तुम यहां बैठो, मेहमान आने वाले हैं, मुझे बहुत काम। अरे भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें समझाऊं कि मैंने ऐसा क्यों किया। समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? जी बोले। हाँ, तुम हानिया को कितना जानती? क्या मतलब इस बात का? देखो हमारा, मैं राफे के बारे में कभी भी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकता। हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं उसको। अरे भाई बेटा है हमारा वो। इन सब बातों का लुबे लुबाब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, राफे को किन बातों पे गुस्सा आता है? उसे तो किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। तुम ये नहीं कह सकती कि उसकी 24 साल जिंदगी में तुमने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ, जब कोई आपको या मुझ पे तनकीद करता है तब उसे गुस्सा आता है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझी, गलत समझ रही। आपका मतलब है कि हानिया ने मुझे? तुम्हें नहीं, मुझे। एक्चुअली राफी मेरे पास आया था, अपनी बीवी को मेहकन ले आने के लिए परमिशन मांग रहा। मैंने उससे कह दिया कि मेहमान आने वाले, बस। इस पर आपकी बहू ने उससे जबान चलाने की कोशिश की, और जाहिर है कि हमें भी बुरा भला कहा होगा। उस पर राफे को गुस्सा आ गया। अच्छा एक बात और सुन, राफे इज मैच्योर्ड इनफ टू सॉर्ट आउट हिज प्रॉब्लम्स, लेकिन तो मतलब हमें इस बारे में क्या फिक्र करने की जरूरत है? पता नहीं क्यों परेशान हो रही है तुम। देखो, कॉमेडी मूवी तुम्हें पसंद है इसलिए हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मेरी पसंद की मूवी देखने जाएंगे, कुछ समथिंग थ्रिल एक्शन टाइप। हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हमारे एक्शन मूवीज बनती कहाँ है? मैं इंग्लिश फिल्म की बात कर रहा था बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मैंने तो अम्मी से भी बहुत कहा कि चलें हमारे साथ, लेकिन ये मानी नहीं।
हाँ तो अच्छी बात है ना। अब चलें? हाँ चलो। अच्छा अम्मी, हमें शायद देर हो जाएगी, तो खाना हम बाहर ही खाएंगे। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं क्या हुआ है? ये सुनो जरा। हानिया, क्या बात है बेटा? ना तुम खुद आ रही हो, ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की, कुछ तो जवाब दो बेटा, कुछ तो बताओ। वहाँ के हालात सब ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो मेरा बच्चा। क्या जवाब दूं अब मैं उन्हें? यही कि उन्होंने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया और शादी के अगले रोज ही जरा जरा सी बात पर चिल्लाने लगता। राफे, अगर आपको अपने मॉम डैड की इतनी ही फिक्र है तो क्या मुझे नहीं होगी? मैं फिक्र करना छोड़ दूं अपनी अम्मी की? अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो पता नहीं किस मुसीबत में होंगी। मैं डैड से वापस बात करता हूँ। And listen, for God's sake, रोना बंद करो। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये तो गुलाम है अपने माँ बाप का। क्या ऐसे होते हैं माँ बाप जो अपने बेटे को ही इजाजतों पर चला रहे हैं? एक मेरे भाई हैं जो अम्मी से ना किसी बात की इजाजत मांगते हैं और ना ही कोई कहना मानते हैं।